देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम इंतसाब नाइट के साथ आपका मेज़बान मियाँ फ़ारूक आरिफ हाज़िर खिदमत है। नादरीन, यकीनन आज आप हमें देखकर हैरान होंगे कि हम आज स्टूडियो से बाहर मौजूद हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आज हम पहुँचे हैं डीसी कॉलोनी में, जहाँ पर 12 मार्च 2023 को इंतखाबात होने जा रहे हैं और 5736 वोटर्स की तादाद बताई जाती है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जबकि यहाँ पर 4 ग्रुप तारीख में पहली मरतबा मद्दे मुकाबला हैं, जिनमें सर फहरिस्त है फाउंडर ग्रुप, इसके साथ यूनिटी ग्रुप, इसके साथ अदल ग्रुप और इसके साथ पासबान ग्रुप। ये चारों ग्रुप जो हैं वो मद्दे मुकाबला है और इंतहाई कांटेदार मुकाबला इस वक्त मुतवक्को है। और इस वक्त डीसी कॉलोनी की तारीख में पहली मरतबा इंतहाई कांटेदार जो है वो कंपेन लॉन्च की गई है। डोर टू डोर कंपेन की जा रही है। वोटर्स को राम करने के लिए बड़े बड़े खानों का भी एहतमाम किया जा रहा है, जबकि उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार अजीज़ो अकरबा को भी इसमें शामिल किया जा रहा है, उनकी भी मदद ली जा रही है। और इसके साथ बड़ी अहम तरीन बात है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अंजुमन ताजरान, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग काफ और शायद ही कोई ऐसी सियासी जमात हो या शायद ही कोई ऐसी कारोबारी तंजीम हो जिनको इसमें शामिल ना किया जा सकता हो। तो इसके साथ में हम यहाँ पर डीसी कॉलोनी के इलेक्शन की आज INN न्यूज़ जो है, इंतसाब न्यूज़ जो है वो ख़ुसूसी कवरेज कर रहा है और हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे मुख्तलिफ शख्सियात को और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सदारत के उम्मीदवार हैं, मद्दे मुकाबल हैं, उनसे भी बात की जाए। हाँ जी, बिल्कुल, चलते चलते हमने जो है फाउंडर ग्रुप के जो फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनसे भी हमारी मुलाकात हो चुकी है। आइए हम इनसे भी जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपका ग्रुप मैदान अमल में आया है, क्या एम है आपका, और स्पेशली यहाँ पर करप्शन की बड़ी दास्तानें रकम हुई हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं तो ये समझता हूँ कि करप्शन जब मैं आया तकरीबन 2012-13 में, तो करप्शन उस वक्त भी सुना कि यहाँ पर बहुत करप्शन होती है, मगर ये जो 3 साल गुजरे हैं ये तो रिकॉर्ड है। करप्शन यही 3 सालों में, असल तो करप्शन ये 3 सालों में हुई है। क्या करप्शन हुई है, आपने पकड़ी है? करप्शन देखे ना आप, इलेक्शन जब जीत के आते हैं तो किस लिए आते हैं? सोसाइटी की खिदमत के लिए, आवाम की खिदमत के लिए आते हैं ना। तो जब आपने रशियों ने आपको वोट दिया है, सोसाइटी की खिदमत के लिए दिया, तो आप 3 साल आगे अपने बिजनेस करें, ज़मीनें लगाएं, बेचें, फैलें बनाएं, बेचें, तो सोसाइटी के लिए तो आपने कुछ नहीं किया, तो ये करप्शन ही है ना। नहीं, वो लोग तो कहते हैं कि हमने बिजनेस किया है, हमने कोई, हमारी इसमें मेलाफाइड ही नहीं है, कोई मेलाफाइड नहीं है, कोई मेलाफाइड ही आपने पकड़ी हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं वो बिजनेस के लिए लड़ रहे हैं, सोसाइटी के लिए नहीं। फिर तो ऐसा ही हुआ ना। नहीं, गलत बात है। आप सोसाइटी की खिदमत करने के लिए आते हैं, राशियों की खिदमत करने। कोई उन्होंने ऐसा काम किया हो जो रूल्स के खिलाफ किया हो, जो उसको आपने आउट ऑफ द वे जाकर पकड़ा हो, वो करप्शन होती है। ये देखिए ना कि स्टार ने आपकी फेज 3 की एक बाउंड्री लाइन है कि आपने उससे 7-7, 10-10 यहाँ के 15-15 किलोमीटर दूर ज़मीनें खरीद ली हैं। ये करप्शन ही है और क्या है। आपने अब जो फेज 3 है उसे तो बनाएं, उसे तो शुरू करें ना। जब उसे आप डेवलप कर लेंगे तो फिर आगे जाएं। वो उधर की उधर लोगों ने 20-20 साल के पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, 15-15 साल के, वो उनके इस वक्त तो वो बेचारे इन्वेस्टमेंट करके उनकी इन्वेस्टमेंट तो तबाह हो गई है सारी। आपने बाहर से ज़मीनें, सस्ती ज़मीनें लगाई हैं, वो फैले 8-8 लाख रुपए की फैले हैं, तो बेची हैं आपने। वो जिन लोगों ने 24-24 लाख की फैले ली ही, वो लोग भी परेशान हुए हैं। तो आप तो पहले आप जो एक बाउंड्री लाइन है आपकी सोसाइटी की, आप उसे तो शुरू करें ना। जब आप उसे शुरू कर लेंगे, बना लेंगे, अगर आपने आगे जाना तो चले जाएं, पहले उससे तो बनाए ना। आप उसकी तरफ आपने देखे ही नहीं। ज़मीनें तो सारी आपने बाहर से लगाई हैं, तो बिजनेस ही किया ना आपने। ये करप्शन ही है और क्या है।
जी, आपने फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार जो हैं मोहम्मद फ़ारूक साहब, उनकी बात सुनी है। उन्होंने जो करप्शन के पॉइंट्स रेज़ किए हैं, बड़े होशरुबा इंकशाफात उन्होंने किए हैं, और इस पर देखना होगा कि आने वाली रजीन इस पर क्या एक्शन लेती है, किस तरह से इसको आगे लेकर चलती है। आइए हम जो है यहाँ पे फाउंडर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाजी सलीम भट्ट साहब, आइए हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, हम पहुंचे हैं यहाँ पर फाउंडर ग्रुप के उम्मीदवार बराए प्रेसिडेंट हाजी सलीम भट्ट साहब के पास, जो साहब का प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं यहाँ पर। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे इनके ख्यालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि डीसी कॉलोनी के इंतखाबात 12 मार्च को होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपसे आपका नस्बुल आइन पूछते हैं और आपके क्या एम्स हैं यहाँ के रहायशियों की फलाह व बहबूद के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी 3 साल रहा हूँ। मेरा माजी गवाह है कि हमने बहुत सोसाइटी के लिए बहुत काम किए हैं। जब हम लोग आए थे, सोसाइटी मुसलसल लाश में थी और नक्शे जो कंट्रोल बोर्ड से अप्रूव होते हैं वो तकरीबन 10-11 महीने से बंद थे। हमने आते ही सारे काम किए, सीवरेज डाला, बाउंड्री वाल बनाई और स्पोर्ट्स के लिए किया, हेल्थ सेंटर बनाया। हमने बहुत सारे काम किए हैं। बीकन हाउस भी एक दिया, हमारा एक स्कूल था वो हमने बीकन हाउस को दिया, क्योंकि उस वक़्त तकरीबन 186 बच्चे जो हैं वो बीकन हाउस में पढ़ रहे थे। लेकिन कुछ नाअहलों ने, नालायकों ने स्टे ले लिया, हमारा वो रजीम ख़त्म हो गई, टाइम ख़त्म हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो 3 साल गुजरे हैं, आपको पता ही है, सबको पता है कि उन्होंने बिल्कुल उस तरफ ध्यान नहीं किया। वही लड़का, वही बंदा जिसने स्टे लिया हुआ वो इनके साथ ही रहा है, ज़मीनों का लेन देन करता रहा है। लेकिन इन्होंने सोचा ही नहीं कि हमारी 1.5 अरब की बिल्डिंग है जो इन्होंने स्टक की हुई है, वो उस स्टे पे चल रही है ना। अच्छा आज साहब, ये बताइएगा, यहाँ पर करप्शन की हर जगह पर ज़बान ज़द-ए-आम है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। असल करप्शन है क्या, किसने की है, और फ़ेज़ 3 का क्या ऐसा इशू है जिसके पीछे सारे पड़े हुए? असल में बात यह है कि फ़ेज़ 3 जिसका नक्शा अप्रूव हुआ है वहाँ तक तो हम उसके साथ हैं, डीलर हज़रात के साथ हैं, इन्वेस्टर के साथ हैं। जो नक्शा पास हुआ है उसमें बहुत सारे अभी भी गैप हैं। तकरीबन 600-700 एकड़ जगह है, वो लेनी चाहिए हमें ना। वो महंगी हो, सस्ती हो, उसको हमने उसमें शामिल करना है। लेकिन इन्होंने 15 किलोमीटर दूर जाके जगह लेके, जो कि डीसी कॉलोनी के साथ क़यामत तक भी साथ नहीं मिल सकती, वहाँ भी लेके तो उसकी फाइलें बना के बेची हैं। वो ये तो नहीं, वो चोरी, वो थोड़ा छुपा के काम करते हैं। वो तो सब कहते हैं हाँ हमने किया, जो किसी का जो बन सकता है कर लो हमारा ना। उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमने क्या किया है ना। अगर आप अल्लाह ताला आपको कामयाबी देता है तो आप इक़्तिदार में आते हैं, तो आप इस हवाले से क्या लाहे-अमल अपनाएंगे जहाँ के रहायशियों को सिक्योर करने की? देखिए, मैं यही बात कर रहा हूँ, जो तो सोसाइटी अप्रूव हुई है एक्सेशन 3, उसको तो हम इंशाल्लाह बिल्ड करेंगे। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे तो हम बिल्ड करेंगे। हम एक कानवे रोड से रास्ता भी लेके देंगे इनको, जीटी रोड से, क्योंकि अभी तो जो रास्ता है ना वो तकरीबन जीटी रोड से अगर हिसाब लगाएं तो 16-17 किलोमीटर बनता है जाके, जो गेट है इसका। हम इंशाल्लाह ये कानवे रोड से रास्ता भी लेके देंगे और इसको बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो बाहर की इन्होंने जगह खरीदी है वो हम किसी तरीके भी उसको नहीं करेंगे ना। वो आप उसका लीगली क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे जिसकी वजह से वो जो 15 किलोमीटर बकौल आपकी जगह जो इसमें उन्होंने डाली है, उसके लिए क्या लीगली प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे? देखिए, वो तो अप्रूव ही नहीं है। ये तो जो इन्होंने एक पीपी होता है जो प्रोविजनल अप्रूवल होती है, उसमें वो शामिल ही नहीं है। कैसे उसको शामिल कर सकते हैं ना। ये तो सरासर फ्रॉड किया हुआ है इन्होंने। 20-20 लाख के वो एकड़ लेके जो इसमें सोसाइटी में आ ही नहीं सकते, वो कैसे काबिल कबूल होंगे? जिन लोगों ने फिर फाइलें खरीदी हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा? उनके साथ सारे डीलर हजरात ही उनके दोस्त हैं, और तो कोई उनका दोस्त है ही नहीं। उन्होंने मिलके फ्रॉड किया हुआ है, सब ने, अकेले ने थोड़ा किया हुआ है। और ये छुपी टकी बात नहीं है, सबको पता है, पूरी सोसाइटी को पता है, पूरे शहर को पता है कि इन्होंने क्या किया है। और इस फेज़ 1-2 के लिए एक भी काम नहीं किया उन्होंने, कोई सोचा भी नहीं, एक मीटिंग भी नहीं की। आप सारे एजेंडे इनका निकाल के देख लें, जो इनके मैनेजमेंट कमेटी के जो इजलास हुए हैं उसमें देख लें। सब यही है कि ज़मीन कैसे लेनी है, कैसे बेचनी है, और इधर भी जो कमर्शियल है उनको कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे खाना है, कैसे
करना है, यही उनका काम उन्होंने रहा है। वो सोसाइटी के लिए, हार्टिकल्चर के लिए, दूसरा किसी चीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए कोई काम एक भी किया होगा गनाए मुझे बताएं। मैं अच्छा सर, आखिरी सवाल है, आम शहरियों का, गुजरांवाला के वासियों का ये सवाल है कि डीसी कॉलोनी में ऐसी क्या ख़ास बात है कि यहाँ पर गुजरांवाला की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, तमाम अंजुमन ताजरान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम लोग यहाँ की सोसाइटी के इलेक्शन में बड़ा एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ सोसाइटी में चीज़ है, पिन्हा है, कि जिसकी वजह से सब लोग इस सोसाइटी के इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? मेरे भाई 21 साल खालिद सुल्तान ने इधर सदारत की है। अल्लाह ताला ने हमें ही हिम्मत दी और हम कहते हैं कि हमने ही उसका मुकाबला किया। 21 साल बाद इलेक्शन हुए, पहला इलेक्शन मैं जीता उनसे, 3 साल मैं रहा हूँ, उसके बाद 3 साल फिर वो ही आ गए ना। अभी सब लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन पहले तो उसके आगे कोई नाम नहीं लेता था ना, कोई बात नहीं करता था। हमने ये जमूत जो तोड़ा है, हमने ही तोड़ा है, हमने ही उनसे इलेक्शन जीता था और इलेक्शन कराने की रीत भी हमने ही डलवाई है। और दूसरी बात, जो ये 3 साल टर्नओवर गुजरा है वो तो सबके सामने है। वो तो हर बंदा यही है कि इतने अरब, कोई कहता है मैंने 39 करोड़ बना लिया, कोई कहता है मैं 49 करोड़ बना लिया, कोई कहता है मैं अरबों रुपया बना लिया। वो सबकी ख्वाहिश है। कोई वापराटोन लूट के इधर आ गया है, कोई कैंटर लूट के आ गया, वो अपनी अपनी सोसाइटी में उन्हें नहीं उनको जगह मिली, वहाँ ख़त्म हो गया होगा काम, तो इधर अभी रुख कर लिया है कि वो फ़लाँ बंदा इतने अरब बना गया तो मेरा हक नहीं है। ये बातें हम सुन रहे हैं। हम तो यहाँ के रहसी हैं। हमारा पूरा फाउंडर ग्रुप आज से नहीं बना, ये 7-8 साल से हमारा ग्रुप कायम है और इंशाल्लाह ताला कायम रहेगा। और अब 12 मार्च को हमारा फतह का दिन है। अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी रखे और ये हमारे दोस्तों की, मेंबरान की भी काविश है, उन्होंने देख लिया इनका 3 साल टर्नओवर के इन्होंने क्या किया है। इंशाल्लाह ताला हम आएंगे और ये जितनी करप्शन हुई है हम उसका इस्तेसाब भी करेंगे। जो कानून के दायरे में रह के हम जो भी हो सका इंशाल्लाह ताला करेंगे सोसाइटी के लिए। जी, आपने फाउंडर ग्रुप के जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं हाजी सलीम भट्ट साहब, उनकी मुफस्सल गुफ्तगू सुनी है। उसका लुब्बे लबाब यही है, उनका थीम यही है कि वो करप्शन के ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने तनबीह की है कि जिन लोगों ने जो रकबा इसमें शामिल नहीं था, 15 किलोमीटर दूर जो रकबा शामिल किया गया है, जिन लोगों ने वो फ़ाइलें ख़रीदी हैं, वो उसके ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। और इसके ख़िलाफ़ उनका ये ऐलान है, दबंगे दाहल उन्होंने ऐलान किया है कि वो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और देखना अब ये है कि जीत के बाद वो क्या लाहे अमल अपनाते हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल। फाउंडर ग्रुप के सरप्रस्त जो हैं हाजी परवेज़ भट्ट साहब, आइए हम इनसे भी बात करते हैं, इनसे भी पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके ग्रुप ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, 12 मार्च को इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपके ग्रुप से लोगों को क्या उम्मीदें वाबस्ता होनी चाहिए कि जो आप मुस्तकबिल में कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। उसकी वजह यह है कि जो पुराना हमारा 3 साल दौर गुजरा है, उसके बाद जो नई रजीम आई है, जो कुछ उसने किया है वो सब के सामने है। इसलिए वो अल्लाह से दुआ भी करते हैं और उनकी दिली ख्वाहिश भी है कि हम आएँ, और इसलिए हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या साहब रजीम ने क्या ऐसा किया है कि जिसकी वजह से आपको वोट देना चाहिए? उसने बहुत कुछ किया है, लूट मारी की है और क्या किया इसके अलावा, करप्शन करप्शन करप्शन। ये करप्शन तो हम सुन रहे हैं, लेकिन कोई अप्रूव नहीं हुई, कोई आपने कोई इंडिकेट नहीं की, कोई आपने निशानदेही नहीं की कि ये करप्शन की है। आप आ जाए किसी वक्त टाइम निकाल के। हम तो आज आ चुके हैं ना टाइम निकाल के। नहीं ना, वो तो मैं आपको सबूत प्रूफ दूंगा। फिर वो तो कम से कम 40 किलो वजन अखबार का है, या उसका जो उन्होंने मतलब QR कार्ड हमारे पास मौजूद है, उसका कम 40 किलो वजन होगा, जो मैं आपको दे के भेजूंगा, या 7 गाड़ी भेज दूंगा जो आपको दे जाएगी। यानी कि आपका कहने का मकसद इतनी ज़्यादा करप्शन की है कि जिसकी 40 किलो से ज़्यादा जिसकी है। आप एक बात ज़हन में रख लें, एक 5000 का नोट जेल ही निकला है तो कितनी तकलीफ होती है, और जिसकी 30 लाख 40 लाख की फाइल जो है, बुक जो है, वो जेल ही निकला है, वो क्या करेगा? उसके लिए तो मर जाने के मुकाम है ना। 5,00,000 का नोट जो है, उसके लिए हम इतने परेशान हो जाते हैं। जो 30 लाख का या 20 लाख का या 25 लाख का नोट ही है ना, एक जो जेल निकला है, तो वो क्या करेंगे?
अच्छा, आपने इंडिकेट किया, जैसे जी आई साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट अरेज किया है कि जिसका 5,000 का नोट गुम जाए कहीं तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, कितनी टेंशन होती है, और जिसकी 30-40 लाख रुपए की फ़ाइल जो है वो जाली साबित हो जाए तो उसको क्या तकलीफ़ होगी, ये वाकई वही जानता है कि जिसकी फ़ाइल जाली साबित होगी। जी, ग्रुप में के कैंप में जहाँ पर कैंपेन के सिलसिले में कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एग्जेक्टिव मेंबर के उम्मीदवार हाजी टीपू सुल्तान साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वाह साहब, मियाँ साहब खैरियत ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं जी? अल्लाह का शुक्र। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया बात करने का। आप तशरीफ़ लाए ऑफिस, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अब बताएं आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा सर, हमें ये बताइए कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं 12 मार्च को, डीसी कॉलोनी का बड़ा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, और इस वक्त तारीख में पहली मरतबा 4 ग्रुप्स जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं। तो आपके ग्रुप का क्या मोटिव है, क्या आप एम लेकर आए हैं जो आप यहाँ के रहायशियों को मुतासर कर सके और जिस बिना पर लोग आपको वोट दें? सर हम एम तो चलो खैर जो होता है इंसान का, इंसान के अंदर होता है, वो पता होता है सबको। डीसी कॉलोनी के रहायशियों को बहुत सारा पता है कि डीसी कॉलोनी में जो पिछली रजीम थी उन्होंने क्या किया, किस तरह काम किया। हम आए हैं करप्शन के ख़िलाफ़ कि ये जो करप्शन हुई है डीसी कॉलोनी में, इसके ख़िलाफ़ हम तो सिर्फ हमारा एम और हमारा जो भी प्लान है, ये करप्शन जो हुई है इसको ख़त्म किया जाए, आइंदा करप्शन ना हो। डीसी कॉलोनी के जो हालात है, जो यहाँ के रहने वाले रहायशी हैं, उनको यहाँ की जो सहूलियात मिलनी चाहिए वो मिलें। जो सहूलियात उनको अब तक नहीं मिली या नहीं दी गई, अपने काम किए गए हैं, जहाँ जो भी काम किए हैं कि हम चाहते हैं कि उनको सहूलियात मिले, इसलिए हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। कौन सी ऐसी सहूलियात समझते हैं कि जो उनको मिलनी चाहिए जिसकी बिना पर लोग आपको वोट दें? ऐसा काफ़ी सारी सहूलियात हैं यहाँ, कोई सहूलियात है ही नहीं है यहाँ ना। यहाँ एक स्कूल बना हुआ है, वो बिकनो उसको देना चाहते थे, किसी उसका स्टे हुआ है, ठीक है। आम मोस्ट बच्चे यहाँ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं अच्छे स्कूलों, ये भी स्कूल अच्छा है, ये नहीं कहते हम नहीं, लेकिन चलो एक बिकनोस भी बन जाता, वो भी अच्छा था। और उसके अलावा यहाँ ना कोई ग्राउंड है अच्छी, ना कोई खेलने की जगह है, ना कोई हॉस्पिटल अच्छा है, ना कोई बैठने की कम्युनिटी क्लब है यहाँ जहाँ बैठ के हम शाम को बात कर सकें। ये पार्क है, इसका हाल आप देख लें। दिन रात यहाँ बाहर से आके लोग क्रिकेट खेलते हैं, दिन रात इस क्लब का, चलो क्रिकेट खेलें, डीसी कॉलोनी के बच्चे खेलें, लेकिन यहाँ आउटसाइडर आके सारा दिन खेलते हैं। जिस तरह डीसी कॉलोनी का हालात इन्होंने किया, ये हम नहीं कहते, हम तो चलो इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम तो कोई बात करेंगे लगेगा जिस तरह हम बात गलत कर रहे हैं। आप रहायशियों का इंटरव्यू करें, जो डीसी कॉलोनी के रहायशी हैं उनसे मिलें जाके, वो इंशाल्लाह बेहतर आपको बताएंगे। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि यहाँ पर सिक्योरिटी लैब्स भी पिछले दिनों काफ़ी बड़ा हुआ है, यहाँ पे एक वारदात हुई है, तो आप इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? सर ये तो देखें, तकरीबन वैसे तो हर जगह पे इस तरह की वारदात हो जाती है, ठीक है। ये वारदात हुई है, आप समझते हैं, आप बेहतर समझते हैं कि अगर सिक्योरिटी कैमरे हर चीज़ प्रोवाइड हो, गेट पे अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाए आने का जाने का, तो फिर ज़ाहिर है कोई इस तरह का वाक़या ना हो। और गेट पे भी जिस तरह होता है सारा दिन, वो हमें पता है कि किस तरह बंदे आ जाते हैं, किस तरह बंदे जा रहे हैं। अब जहाँ ये जो बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लोग करवा रहे हैं, सारे बंदे बाहर से आके जलसा करते हैं, सारे बंदे चले जाते हैं। कहाँ जाती है उस वक्त सिक्योरिटी उनको चेक करने के लिए कि इतनी 200 गाड़ी जलसे में आ रही है, बाहर से इनको चेक तो कर लें। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमने तमाम तर हकायक, तमाम तर बातें, तमाम तर चीज़ें डीसी कॉलोनी के रहायशियों के सामने रख दी हैं। अब इस बात का फ़ैसला उन्होंने 12 मार्च को होने वाले पोलिंग डे पर करना है। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारे चैनल INN को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपनी बेहतरीन आरा से हमें नवाजते रहिए। हम देखते रहिए INN न्यूज़। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।